हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग दैवी और आसुरी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन 1 श्लोक से 3 श्लोक तक कर दिया है। अब 7वें श्लोक से अगले 12 श्लोक तक भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक में देखा कि जो आसुरी होते हैं वो जानते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें शौचम नहीं होता है और सत्य के मार्ग पे वो चलते नहीं है, और शास्त्रों में श्रद्धा उनकी होती नहीं। ये हम लोग देख चुके हैं। अब आज का श्लोक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अजीब सा है। इसलिए मैंने कहा था कि भैया परपट पढ़ के आ जाइएगा। परपट पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़ना पड़ेगा या दोबारा वीडियो देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं पहले श्लोक का ओवरव्यू दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इस श्लोक में भगवान 3 आसुरिक फिलॉसफी के बारे में बताएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ भगवान इस श्लोक में 3 आसुरिक फिलॉसफी या दर्शन कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, इनका वर्णन भगवान करेंगे। और इन तीनों फिलॉसफी में एक कॉमन पॉइंट क्या है? भगवान को हटाना, कि भगवान है ही नहीं। ठीक। और जब भगवान नहीं है तो हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा ये होगा, हम खुल के भोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा, जो करना है करो। इसलिए ऐसा मान करके वो इस प्रकार के सिद्धांत देते हैं। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है आसुरिक है। पहली बात तो भगवान को हटा दिया है, और दूसरा जो भी सिद्धांत वो बताते हैं वो शास्त्रों के एकदम विरुद्ध होता है। और ये हम जानते हैं आसुरी स्वभाव का मूल पॉइंट क्या है, कि वो शास्त्रों की बात को नहीं मानते हैं और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। जो 3 सिद्धांत भगवान बताएंगे वो आसुरी इसलिए हैं क्योंकि पहली बात तो भगवान को हटा दिया है, और भगवान को हटाने का मतलब भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा देना। मैं फिर रिपीट करूंगा, जहां भगवान का एग्जिस्टेंस हटाया, इट मींस खुल के भोग करो। कोई देखने वाला नहीं है, जो चाहे जो मन में आए करो भाई साहब, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई ना देखने वाला है, ना कोई दंड मिलेगा, कुछ तो होगा नहीं, तो मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। तो 3 सिद्धांत क्या हैं उनके आप लोग नाम नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत हम सीखेंगे वो है एक आत्मवाद। पहला क्या है? एक आत्मवाद। दूसरा है बौद्धवाद, और तीसरा है जैनवाद। ठीक है, एक आत्मवाद, बौद्धवाद और जैनवाद। तो ये 3 आसुरिक सिद्धांत हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि गलत हैं। ठीक है, इसीलिए आसुरी है। अब ये सिद्धांत आते कैसे, मतलब ये लोग कैसे इस फिलॉसफी को देते हैं, कहां से उपजती है ये फिलॉसफी? तो अपने अपने आर्गुमेंट से वो सोचते हैं कि भगवान नहीं है। ठीक है, ये वो अपने अपने आर्गुमेंट से सोचते हैं, अगर ऐसा है तो भगवान नहीं है, अगर ये वैसा है ऐसा है तो भगवान नहीं है। तो बेसिकली वो अपने मन की फैक्ट्री से ये थॉट्स निकालते हैं और प्रूफ करते हैं भगवान नहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान ही ऐसे सिद्धांतों को बता रहे हैं कि जिसमें साबित हो भगवान नहीं है। यानी ये सारे सिद्धांत पहले भी रहे होंगे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार के आसुरी सिद्धांत पहले भी रहे होंगे, इसीलिए भगवान ये बात अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम अहेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम अहेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम अहेतुकम। ठीक है, संस्कृत देखिए। असत्यम
ये जगत झूठा है, असत्य है, अप्रतिष्ठम ते, और इस जगत का कोई आधार ही नहीं है। मतलब जब ये जगत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो इसको बनाने वाला भी नहीं है। सिंपल है ना। ये जगत है ही नहीं, जो आप देख रहे हैं सब झूठ है, सब मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, असत्यम। और अप्रतिष्ठम ते, इसका कोई आधार नहीं है। ते जगत, मतलब ये जगत की बात हो रही है। आहु मतलब कहते हैं। तो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जगत असत्य है और इस जगत का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई आधार नहीं है। और कौन बोलते हैं? अनीश्वरम। जो आसुरी है वो इस प्रकार से कहते हैं, अनीश्वरम, इसका कोई ईश्वर नहीं है। मतलब इस जगत को चलाने वाला तो कोई है ही नहीं, अनीश्वरम। जैसे हम लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी, सब कुछ अपने आप फटा आ गया, तो उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, तो वो आसुरी फिलोसफी है, आसुरी थ्योरी। लेकिन भक्त लोग इतने स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं नॉट बिग बैंग, बिग ब्रेन। बिग बैंग से बिग ब्रेन, और वो ब्रेन, ब्रेन किसका है? कृष्ण का। ठीक है। तो और क्या है आगे? अपरस्पर संभूतम, मतलब ये जगत किसी उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, बस आ गया है किसी तरीके से। अपरस्पर मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो बस कॉम्बिनेशन हुआ और सब कुछ आ गया, कोई उद्देश्य नहीं है इसको बनाने का। सब कुछ अपने आप आ जाता है, बस ऑटोमेटिक रहता है मामला। क्यों बनाया, कैसे बनाया, कोई उद्देश्य ही नहीं है इसका, बन गया अपने आप। और साइंटिस्ट कितना रिसर्च कर रहे हैं इस बात पे कि ये जगत क्यों है। वो तो ये सवाल नहीं पूछते किसने बनाया है, वो सोचते हैं अपने आप आया है, पर ये आया क्यों है, क्यों है, बहुत रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। ठीक। अब आसुरी लोग क्या बोलते हैं, देखिए, किम अन्यत काम अहेतुकम। किम अन्य मतलब क्या और है, मतलब कुछ, मतलब किम अन्य मतलब किस उद्देश्य से है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका, केवल एक ही उद्देश्य है, काम अहेतुकम, केवल अपनी भोग इच्छा को इस जगत में पूरा करो, इस जगत को भोगो, और कोई उद्देश्य नहीं जगत का। जगत को भोगना ही उद्देश्य है जगत का। किम अन्य, और कोई क्या? काम अहेतुकम, काम अहेतुकम किम अन्य, मतलब भोगने के अलावा और क्या है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। ठीक। तो देखिए भगवान को बिल्कुल गायब किया, और जब भगवान को गायब किया तो भोग इच्छा को स्थापित कर रहे हैं। काम अहेतुकम, अरे जगत वगत का कोई कंट्रोल नहीं है, जगत अपने आप आया है, इसका केवल एक उद्देश्य है, इस जगत में खूब भोग करो, इस जगत का पूरा भोग करते रहो, और कोई इसका रोल नहीं है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं जगत का, इसके अलावा किम अन्य, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है आसुरिक सिद्धांत। तो जहां आप भगवान को गायब करेंगे वहां आपको भोग बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल लॉजिक है। भक्ति नहीं कर रहे थे, भोगों में लगे हुए थे, भक्ति में आए मतलब भगवान कृष्ण सेंटर में आए, भोग अपने आप खत्म होते चले गए। तो जहां आप भगवान को हटाते हैं वहां भोग की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ जाती है। कल एक बहुत सुंदर बात एक माता जी ने मेरे साथ शेयर करी थी व्हाट्सएप पे। ये जोलीनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बता रहे थे। वो कह रहे थे अगर आप अच्छी आदतों को डेवलप नहीं करेंगे तो अपने आप बुरी आदतें डेवलप हो ही जाती। हैबिट डेवलप तो होंगी, अगर अच्छी नहीं करेंगे तो बुरी होंगी, अच्छी करेंगे तो बुरी नहीं रहेंगी। तो वैसे ही भगवान है तो भोग इच्छा खत्म हो जाएंगी, और भगवान नहीं है तो भोग इच्छा बढ़ेंगी। सिंपल। और आसुरी लोग क्या करते हैं? आसुरी लोग भगवान को हटाते हैं और भोग इच्छा को बढ़ाते हैं, भोग इच्छा को स्थापित करते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो, भक्ति भक्ति, एक बार जिंदगी मिली है, मौज करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आसुरी सिद्धांत है, भोग करो, जितना भोग कर सकते हो करो। स्वर्ग नरक किसने देखा है भाई साहब? किसने देखा है? कहाँ जाओ क्या पता।
भोग करो, अभी जो है बस वही है, भोग करो उसको। ये आसुरी सिद्धांत है, ठीक। आगे पढ़ते हैं प्रोपा जी का अनुवाद। वे कहते हैं, कौन, आसुरी लोग, कि यह जगत मिथ्या है, असत्यम, इसका कोई आधार नहीं, अप्रतिष्ठम, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है, अनीश्वरम, कोई ईश्वर नहीं है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं, मतलब केवल भोग करने के अलावा और कोई उद्देश्य है ही नहीं इस जगत का, ठीक है। गीता भूषण टीका। भगवान अब यहां आसुरी सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं, मतलब आसुरिक फिलोसफीज या आसुरिक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले वे एक जीववादी मतलब एकात्मवादी दार्शनिकों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के लोग आपको बहुत मिलने वाले हैं। प्राय 90% लोग आसुरिक सिद्धांतों का ही पालन करते हैं, वही रिप्रेजेंट करते हैं, वही प्रचार करते हैं। तो जब आप उनके सिद्धांतों को समझेंगे तो उनको डिफीट कर पाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक। सबसे पहले वो एक जीववादी दार्शनिकों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जगत असत्य है और भ्रामक गलतियों से भरा हुआ है, जैसे सीप को चांदी समझ लेना आदि। क्या मतलब है, देखिए, ये है असत्यम की व्याख्या। वो कह रहे हैं जैसे सीप है, सीप, पता नहीं कितने लोगों ने सीप देखा है। शेल होता है, शेल, वो समुद्र के किनारे आपको मिलता है सीप। तो जो समुद्र के किनारे सीपियां रहती हैं तो उनके अंदर चमक होती है, चमक रहती है उनके अंदर। तो लगता है कि चांदी का वर्क है, मतलब चांदी की कवरिंग है उसके ऊपर, सीप के ऊपर, लेकिन चांदी होती नहीं है। तो वैसे ही असुर लोग कहते हैं कि ये जगत सच्चा लगता है पर सच्चा है नहीं, झूठा है बिल्कुल, सपनों की तरह है ये जगत, ये जगत पूरा सपना है, वो ऐसा कहते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत कटाक्ष करते हैं, कहते हैं भाई अगर ये जगत सपने की तरह झूठा है तो तुम इसको भोगने में एक्सपर्ट क्यों बन रहे हो। भाई जब सब कुछ झूठ ही है, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी से एक दार्शनिक आया तर्क करने के लिए, एवरीथिंग इज मिथ, सब झूठा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर सब कुछ झूठा है तो तुम बोल रहे हो वो भी झूठा हुआ, तो इसका मतलब सब कुछ झूठा है, ये भी झूठ है। आप समझ में आ रही बात। ओहो, ये क्या, कौन है। आईसीआई। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। तो अगर सब कुछ झूठा है, जो तुम बोल रहे हो वो भी झूठा है, और झूठ में तुम भोग में एक्सपर्ट क्यों बन रहे हो। भाई अब जगत ही सपना है तो सपने में भोग करने के लिए एक्सपर्ट क्यों बन रहे हो, तुम क्यों एक्सपर्ट हो, ठीक है। सपने में क्यों भोग कर रहे हो, इस प्रकार की बातें पापा जी कहते हैं। तो ये हो गया असत्यम, मतलब ये जगत है ही नहीं, झूठा है। जैसे सीप में चांदी लगती है, होती नहीं, वैसे जगत सच्चा लगता है पर सच्चा है नहीं, सब झूठ है, सपनावत है। इस जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जैसी कि एक आकाश पुष्प की स्थिति होती है। अर्थात यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसके गुणों को ठीक से समझा नहीं जा सके, अपितु असली वस्तु के समान यह जगत है ही नहीं, जिस प्रकार से आकाश पुष्प होता ही नहीं है। देखिए समझिए। हरे कृष्णा अपूर्व प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आकाश में पुष्प होता है। बहुत सोच रहे हैं आप। हाँ, नहीं होता, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, खरगोश की सींग होती है। नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, घोड़े के अंडे होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट अध्याय की टीका में।
जिस प्रकार से आकाश में पुष्प नहीं होते, खरगोश की सींग नहीं होती, घोड़े के अंडे नहीं होते, वैसे ही आप ये शब्द बोल सकते हैं, आकाश में पुष्प, खरगोश में सींग, घोड़े के अंडे, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बोल सकते हैं कि आकाश में पुष्प। बात इलॉजिकल है, बताया था, ठीक। ये बात इलॉजिकल, क्योंकि होते ही नहीं है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है, ऐसा मत समझिए कि हम ये जगत के गुणों को समझ नहीं सकते या समझ नहीं आ रहा। ये जगत ही नहीं है भाई साहब। ये मत सोचिए कि आकाश में पुष्प नहीं है, ये बात हम समझ नहीं सकते, है ही नहीं पुष्प। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम ये जगत को नहीं समझ पा रहे हैं, हम ठीक ठीक समझ रहे हैं कि ये जगत ही नहीं है। और जब जगत ही नहीं है तो इसको बनाने वाला भी नहीं है, भगवान आउट हो गया। तो मेन प्रॉब्लम उनको जगत नहीं है से नहीं है, उनकी मेन प्रॉब्लम है कि भगवान ही नहीं होने चाहिए, इसीलिए जगत ही नहीं है। जब जगत नहीं है तो भगवान भी नहीं है। इस प्रकार आकाश में पुष्प है ही नहीं, समझने की बात छोड़ दीजिए। इसी इसी प्रकार जगत को समझने का प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि जगत ही नहीं है। क्लियर? ये गलत फिलॉसफी पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये मत सोचिएगा कि ऐसा है, ऐसा है नहीं कुछ। ये ना इसमें ही, अरे हाँ सही कह रहे हैं प्रभु जी, नहीं सही नहीं है कुछ, ये आसुरी सिद्धांतों को सिखाया जा रहा है बस। ठीक, कोई भगवान नहीं है जो इस जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन करने वाला है, यह है अनीश्वरः का अर्थ। अपितु भगवान की रचना भी जगत के समान मोह के द्वारा कर दी गई है। मतलब सिंपल है, जब भाई जगत छूटा है तो जो आप कह रहे हैं भगवान है, तो भगवान भी आप जगत के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि हाँ जगत होगा तो भगवान होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं जगत है ही नहीं। जब जगत ही नहीं रहा तो भगवान भी नहीं रहे। तो आपने इसको रचा है कि भगवान होंगे कोई, लेकिन जगत ही नहीं रहा तो भगवान भी नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भगवान को आउट करना है। अब बहुत जबरदस्त बात आने वाली है, बहुत जबरदस्त। यदि कोई परम भगवान होता तो वह इस प्रकार के झूठे जगत की रचना ही क्यों करता? जो उनका तर्क है, समझ में आ रहा है? तो तर्क के द्वारा वो लोग इस प्रकार के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब भाई जगत झूठा है, और अगर कोई परम परम भगवान होता तो वो झूठा जगत बनाता ही क्यों? अब एक बात समझिए, ये जो तर्क ये लोग देते हैं, इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं होता। तो इस प्रकार के तर्क जिनका शास्त्रीय आधार ना हो, हम भगवान की सत्ता को काट नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन तर्कों का शास्त्रीय रेफरेंस नहीं है, शास्त्रीय आधार नहीं है, उनसे आप भगवान की सत्ता को काट ही नहीं सकते। लेकिन वो ऐसा मानते जगत छूटा है, क्योंकि उनका ये तर्क है जो शास्त्रीय आधार पे नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये होता है कि अगर भगवान अच्छे होते तो झूठा जगत बनाते ही क्यों, इसीलिए भगवान है नहीं। और ये आइडिया कहां से आया उनके पास? उनके गंदे मन की उपज, और कुछ नहीं। उनके गंदे मन की फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है, जिसको वो बेचते हैं लोगों को, क्योंकि शास्त्रीय रेफरेंस तो कुछ उनके पास है नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब उनकी बेसिक बिल्कुल मेन फिलॉसफी शुरू हो रही है, देखिए। बहुत ही घटिया फिलॉसफी है, मतलब सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। देखिए, परंतु वास्तविक रूप से केवल एक आत्मा है जो निर्गुण है, और जो किसी भी ज्ञान के स्रोत के द्वारा नहीं जानी जा सकती, और जो ज्ञान के दोष के कारण एवं अविद्या के कारण स्वयं को भौतिक जगत, व्यष्टि जीव और भगवान के रूप में परिणत करती है। देखिए क्या है, यहां समझाया जा रहा है एकात्मवाद को। वो कहते हैं कि एक आत्मा है, उसको आप ब्रह्म भी कह सकते हैं,
जिसको कोई भी नहीं समझ सकता। एक आत्मा है, एक ब्रह्म है कुछ, उसको कोई समझ नहीं सकता, और वही एक आत्मा अज्ञान के कारण बहुत सारे जीव बन गया है, ये पूरा भौतिक जगत बन गया है, और भगवान बन गया है। वो ऐसा बोलते हैं। और जब अविद्या नष्ट, तो वही आत्मा, जब अविद्या नष्ट तो जगत खत्म, सारे अलग अलग जीव खत्म, और भगवान खत्म। सब वैसे का वैसा। तो ना भगवान है, ना जीव है, ना भौतिक जगत है, सब एक है। समझ में आया? ये वो बोलते हैं। अब उनसे पूछने वाला है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलो भाई अज्ञान है, अज्ञान की वजह से ये सब हो गया। अब भैया मुझे ये बताओ, अज्ञान आया कैसे? अज्ञान को फैलाया किसने? जब आप कह रहे हैं एक ही आत्मा है, सब कुछ वही एक था, तो उसमें अज्ञान कहां से आ गया? ये बताओ, अज्ञान कहां से पैदा हो गया भाई साहब? अब ये पूछेंगे, नहीं नहीं, ये निर्वचनीय है, इसको, इसका उत्तर आप नहीं जान सकते, इसका उत्तर है ही नहीं, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। ये आपकी समझ से परे है, इस प्रकार की बातें बोल के टाल देते हैं। तो ये उनका सिद्धांत है। एक, वही एक भौतिक जगत जीवात्मा और भगवान के रूप में आ गया। ठीक। ये कितना गलत है, कितनी मतलब कंफ्यूजन, कितना कंफ्यूजन डालने वाला है सब सिद्धांत जो है, आसुरी सिद्धांत। जब व्यक्ति स्वयं को उस आत्मा के रूप में अनुभव कर लेता है, तो उसके लिए कोई द्वैतता नहीं रह जाती, और केवल अद्वैतता ही रह जाती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक ही आत्मा है, उसको हम ब्रह्म बोल सकते हैं, वही जीवों के रूप में, जगत के रूप में और भगवान के रूप में आया। तो जब अविद्या हट जाएगी, जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो आप क्या देखेंगे? कि मैं ही वही हूं, मैं ही तो हूं वो। ये आपको दिखाई देगा कि मैं ही हूं वो। इस संबंध में एक भक्त बता रहे थे कि वो आईआईटी में थे, तो आईआईटी में उनके योगा टीचर थे एक। तो उनसे, मतलब वो तो इस्कॉन के भक्त थे, तो वो सब फिलोसफी जानते थे, राइट राइट, मतलब सही फिलोसफी जानते थे वो। तो पूछते थे उनसे, योगा टीचर से, भगवान कौन है? अरे, भगवान बहुत उच्च प्रकार की चीज है, अगर मैं तुम्हें भगवान दिखा दूंगा तुम बेहोश हो जाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वही है भगवान, वही, तुम भी वही हो। वही क्या, वही कौन, कुछ नहीं पता, तो मैं ही वही हूं। बहुत गड़बड़ है। उस अनुभव होने तक, देखिए आगे पढ़ते हैं, उस अनुभव होने तक जो कुछ भी हम देखते हैं वह स्वप्न में हाथी, घोड़े और रथ आदि देखने जैसा है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, तो जो भी अविद्या के कारण स्वयं के वस्तु जीव होने जैसी कल्पना थी, वह वैसे ही गायब हो जाती है जैसे स्वप्न से जागृत होने पर रथ, घोड़े आदि सब गायब हो जाते हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी सो रहा है और सपने में बहुत कुछ देखा, कि मेरा घर है, मेरा मकान है, ये सब है, वैसा है, तो वो उसकी केवल कल्पना मात्र है। तो सही बात है। और जैसे ही सपने से बाहर आएगा, कुछ है ही नहीं। वो ऐसा बोलते हैं, सो रहा है, सब कुछ देख रहा है, सपना टूटा, कुछ है ही नहीं। वैसे ही जीव अज्ञान की वजह से सोच रहा है कि वो व्यष्टि जीव है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनका कहना है जीवात्मा सोच रहा है कि वो इंडिविजुअल जीवात्मा है, और भगवान है और जगत है। जब सपना टूटेगा, कुछ है ही नहीं। अब एक तर्क करना चाहिए उन लोगों से, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि भी सपना देख रहे हैं, कोई बात नहीं, सपना देख रहे हैं, सपने में चीजें वास्तविक नहीं होती हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे मान लीजिए अभी मैं सो जाऊं और सपना देखूं, बहुत कुछ देखा, यहाँ गए वहां गए, इससे मिले उससे मिले, मेरे घर परिवार सब कुछ देखा देखा। अब जब मेरी नींद टूटेगी तो इसका मतलब ये नहीं कुछ होगा ही नहीं। जब आप रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? आसपास लोग हैं, आपका घर है, आपका परिवार है। जो सपने में देखा वो झूठ हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि जब आप सपने से जगेंगे कुछ होगा ही नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल? भाई होगा, आपके परिवार वाले होंगे, आपके घर वाले होंगे, आप घर में रह रहे होंगे, सब होगा। तो स्वप्न में हम देख रहे हैं हमारा जीवन, या जो भी देख रहे हैं वो असली नहीं है, लेकिन स्वप्न से जगेंगे तो वास्तविक जीवन में आ जाएंगे। ये वैष्णव फिलॉसफी है। सपने में हम अपने असली परिवार से कट गए, लेकिन जैसे ही जागृत होंगे अपने असली परिवार को देख सकेंगे। तो वैसे ही जब जीवात्मा जागृत होता है, मतलब जब जीवात्मा की सोई हुई अवस्था जागृत होती है, तब वो समझ पाता है मेरा भगवान कृष्ण से संबंध क्या है। ये वैष्णव फिलॉसफी। अब एक और बात, भाई आप कह रहे हो कि जब सब सपना टूटेगा तो आप देखोगे अद्वैतता को, सब कुछ एक है, पर देखेगा कौन? ये बताओ, देखने वाला कौन होगा? आप कह रहे हो देखेंगे, देखने वाला कौन है? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं मैं लैपटॉप को देख रहा हूं, तो लैपटॉप मुझसे अलग है तब मैं देख पा रहा हूं। जब वहां सब एक ही है तो देखने वाला कौन है भाई साहब? आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। पापा जी कहते थे इसको कि आप कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार, पर जब आपने आत्मा को ही गोल कर दिया तो साक्षात्कार हुआ किसको? भाई इस समय आप अनुभव कर रहे हैं, क्लास में हैं आप, तो अनुभव करने वाला व्यक्ति होगा, वही तो अनुभव कर पाएगा। और जब आपने उसी को गोल कर दिया तो अनुभव करेगा कौन भाई? तो इसीलिए पूरी गलत फिलॉसफी है, बहुत दोष है इसमें, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर हम दूसरी फिलॉसफी लेते हैं। बहुत टाइम लग गया क्या? ठीक है। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन। भगवान अब बौद्धों के स्वभाववाद का वर्णन कर रहे हैं। तो एकात्मवाद हो गया, अब बौद्धवाद का वर्णन भगवान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बौद्धों के स्वभाववाद मतलब क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, सब अपने आप हो चुका है, सब स्वभाव से अपने आप हो गया है, डन। इस प्रकार के फिलोसफी देखिए, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यह जगत स्त्री और पुरुष के संयोग से उस प्रकार नहीं आता है जिस प्रकार एक कुंभकार घड़ा बनाता है, जिसमें घड़ा बनाने का उद्देश्य होता है, क्योंकि संतान उत्पन्न करने करने में भी माता पिता को यह पता नहीं होता है कि यह कैसे हो रहा है। स्त्री और पुरुष के केवल एक बार के संयोग से ही संतान उत्पन्न हो जाती है, और बिच्छू पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष का कोई संयोग नहीं होता है। कहने का मतलब क्या देखिए, वो ऐसा कहते हैं सृष्टि बस है, हमेशा से ऐसी ही है, ऐसे ही रहेगी, कोई बनाने वाला नहीं। सिंपल। सृष्टि दिख रही है आपको, बस ऐसे ही है, पहले भी थी ऐसे ही, बाद में भी ऐसे रहेगी, कोई बनाने वाला नहीं है, अपने आप है। मतलब प्रकृति अपने स्वभाव से ही इस जगत की सृष्टि कर देती है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए। जैसे पता नहीं, यहाँ पे टीका में लिखा है बिच्छू पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये तो समझ नहीं पाया मैं, लेकिन प्रोपा जी समझाते हैं कि कुछ बिच्छू चावल के ढेर से आते हैं। प्रोपा जी वो एग्जाम्पल देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बिच्छू चावल के ढेर में अपने अंडे देते हैं, और चावल के ढेर से बेबी बिच्छू बाहर निकलते हैं। तो अब क्या कोई पूछे कि इस बेबी बिच्छू की माँ कौन है, तो कोई कहे चावल के ढेर हैं, तो क्या सही बात है?
सही बात थोड़ी ना, चारों गधे थोड़ी ना। तो हमको माँ बिच्छू और पापा बिच्छू नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, बोलो भाई दिख रहा हूं। वीडियो तो ऑन करके रखा है। अब मुझे देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे माता पिता होंगे, भले ही आप जानते ना हो। सिंपल है। उसी प्रकार से बेबी बिच्छू को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि माता बिच्छू और पिता बिच्छू होंगे, चावल के ढेर से नहीं आए। तो ये लोग कहते हैं कि प्रकृति का कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, प्रकृति अपने आप सृष्टि करती है, क्योंकि उसका स्वभाव है सृष्टि करना। जैसे 7:40 पे क्लास शुरू हुई, तो 7:40 के पहले लैपटॉप ने अपने आप क्लास देना शुरू तो नहीं कर दिया। अब कोई कहे अरे नहीं, व्यक्ति प्रवचन नहीं कर रहा है, लैपटॉप प्रवचन कर रहा है। या आपसे कोई कहे मोबाइल बोल रहा है, व्यक्ति थोड़ी ना बोल रहा है। तो आप सुन कहां से रहे? मोबाइल सुन रहे हैं। मोबाइल बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता। तो ये क्या लॉजिक हुआ? मैं बोल रहा हूं तब मोबाइल के थ्रू आपको आवाज सुनाई दे रही। मैं नहीं बोलूंगा तो ऐसा नहीं मोबाइल बोलना शुरू कर देगा अपने आप। ठीक। तो जिस प्रकार से कुंभकार घड़े बनाता है, दीपक बनाता है और बहुत सारी चीजें बनाता है, पर उन सबका उद्देश्य एक नहीं होता। उसमें भी निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है और व्यक्ति होता है। अब सब भूल गए उपादान कारण क्या होता है। उपादान जिससे बना है, जिससे वस्तुएं बनी होती हैं, वो उसको उपादान कारण बोलते हैं। निमित्त कारण रहता है और एक मेन कारण रहता है। तो इस जगत की चीजें बनी हैं प्रधान से, तो वो हो गया उपादान कारण। निमित्त कारण है काल शक्ति और भगवान है मेन कारण। लेकिन अगर कोई कहे नहीं केवल प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, तो हम जानते हैं कि प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अगर प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट भगवान ना करे काल शक्ति से, तो आगे सृष्टि होगी ही नहीं। तो जिस प्रकार से कोई कहे भाई कुंभकार ने घड़े नहीं बनाए हैं, कुंभकार मिट्टी लेके आया बस, और मिट्टी ने अपने आप घड़े का रूप ले लिया, मिट्टी ने अपने आप दीपक का रूप ले लिया। ये क्या लॉजिक है भाई? समझ में आ रहा है आपको? आटा रखा हुआ है किचन में, किसी ने रोटी नहीं बनाई है, आटे ने अपने आप रोटी का रूप ले लिया, आ गया सामने। ये क्या नौटंकी है भाई साहब? जब भी खाना खाते हैं सबसे पहले पूछते हैं भाई किसने बनाया, और यहां पे अरे किसी ने नहीं बनाया, सब अपने आप हो गया है। तो ये है बौद्ध स्वभाववाद। ठीक है। इस कारण से सृष्टि अपने आप ही अपने स्वभाव के कारण हो जाती है। मतलब सृष्टि का मतलब प्रकृति का स्वभाव सृष्टि कारण, तो प्रकृति अपने आप कर देती है। तो लेकिन ऐसा हम जानते हैं प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती जब तक उसमें स्पिरिचुअल टच ना हो, जब तक उसमें भगवान का शक्ति का शोभ ना करे। ठीक। तो हम लोगों ने दो बात देख ली है, दो फिलॉसफी देख ली। एक हो गई एकात्मवाद, एक हो गई बौद्ध स्वभाववाद। मैं कहता शायद इस टीका में चार फिलॉसफी, मैंने गलत तो तीन नहीं है, चार हैं। देखिए तीसरी फिलॉसफी है भगवान फिर लोकायत चारवाक नामक दार्शनिकों के दर्शन को कह रहे हैं। चारवाक मुनि सुना होगा, कई मतलब फेमस है, नास्तिकों के सबसे बड़े आचार्य हो चारवाक। तो उसकी उनकी फिलॉसफी भगवान बता रहे हैं। उनके अनुसार इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय काम इच्छा की तृप्ति के। इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच काम ही इस जगत का कारण है और सभी कर्मों को प्रेरणा देने वाला है। तो ये सिद्धांत कहता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जब तक जियो मजे से जियो। सिंपल। जैसे चारवाक मुनि कहते थे, वो श्लोक उनका एक बहुत फेमस श्लोक है, ऋतम पिबेत ऐसे कुछ करके था, कि जब तक हो खूब घी पियो। उनका कहने का मतलब जब तक जी रहो खूब घी पियो।
अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे घी तो बहुत महंगा है भाई साहब, शुद्ध घी तो, अरे लोन लेके पियो, लोन चुकाना भी तो होता है। अरे भाई जब शरीर छूटेगा तुम रहोगे नहीं तो लोन की बातें कहाँ आती है। तो उनकी वन लाइफ थ्योरी, अरे एक ही जन्म तो मिला है, खूब भोग करो उसमें, भोग करने के लिए मिला है ये शरीर। वन लाइफ थ्योरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खूब भोग करते रहो भाई साहब। कल किसने देखा है? कल की छोड़ो चिंता, आज करो जो काल करे सो आज कर, आज भोग करो, कल किसने देखा है? ये फिलॉसफी, ये कुछ नहीं है आगे जाके, सिर्फ भोग करना है, बस ये कर लो यहीं पे खत्म। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ऐसा कहता है, देखिए ये तो थोड़ी सत्य बात है, कि जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती है तब तक वो क्या मेहनत करता है, जब शादी हो जाती है तो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको अपने पत्नी और बच्चों का पालन करना होता है। तो यहाँ चारवाक कहते थे कि केवल स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, जो संभोग है, वही लोगों को सारे कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। मतलब अल्टीमेटली मैं कुछ भी कर रहा हूं तो आगे जाके मैं भोग कर सकूं, सिंपल, इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये जगत केवल स्त्री और पुरुष का संग करने के लिए नहीं बना है। ये बात सत्य है कि लोग जिम्मेदारी लेते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कर्म करते हैं शादी के बाद, वो ठीक है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन केवल स्त्री और पुरुष के संग के लिए ही सारे कर्म करना, ये इसलिए जगत नहीं बना है। जगत के दो उद्देश्य हैं जो हम सीखते हैं श्रीमद् भागवतम से, कि एक तो जीवों को भोग प्रदान करना चाहिए, जीवों को भोग प्रदान होता है यहाँ पे, क्योंकि जिनको भोगने की इच्छा है उनको भोग की सुविधा दी जाती है यहाँ इस जगत में। और जब वो भोग कर करके बोर हो जाते हैं, तब उनको मुक्ति की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे वो भगवान के पास जा सके। तो इन दो उद्देश्य के उसमें ये जगत बना हुआ है, ठीक है। लेकिन केवल संभोग करना, स्त्री और पुरुष का जो भोग है वही आकर्षण, उसी में लगे रहना, इसलिए जगत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें हो रही हैं ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। और ऐसे लोग आज भी हैं अगर आप बाहर निकलेंगे तो, जो इन सिद्धांतों पे जी रहे हैं, ठीक है। चौथा है काम अहेतुकम। काम अहेतुकम, काम हेतुकम, माफ कीजिएगा, काम हेतुकम का एक और अर्थ है जैन दार्शनिकों के अनुसार। मतलब अभी तक कितने सीखे? एक आत्मवाद, फिर बौद्ध वाला, फिर चारवाक वाला, अब जैनों का देखिए। उनके अनुसार इस जगत का कोई भी हेतु हो सकता है, और यह व्यक्ति की तर्क शक्ति के ऊपर आधारित होता है। ये तो और बहुत जबरदस्त है। मान लीजिए कोई पूछे इस जगत का उद्देश्य क्या है, एक सेकंड दीजिएगा। मान लीजिए कोई कहे कि इस जगत का उद्देश्य क्या है, इस जगत का हेतु क्या है, मतलब किस लिए जगत बना है, तो एक फिलॉसफी है काम हेतुकम। काम का मतलब होता है इच्छा, हेतु का मतलब कारण। तो जो आपकी इच्छा है वही मान लीजिए आप। भाई ये जगत क्यों है, इस जगत का क्या कारण है, जो कारण आप सोच लेंगे वही हो जाएगा, जो तुम मानोगे वही है, बस ये उनकी फिलॉसफी। काम हेतुकम, आपका तर्क जहां तक गया है, आपको जो लग रहा है जगत का कारण, उसी को तुम मान लो वही हो जाएगा। ये है जैन फिलॉसफी। कितनी जबरदस्त है, जो हम मान लें वही कारण है जगत का। लेकिन हम पहले ही श्लोक से सीखते हैं, जन्माद्यस्यतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण ही जगत के कारण है, कुछ मानना नहीं है। लेकिन जैन फिलॉसफी कहती है जो आप मानेंगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चार फिलॉसफी क्या देखी। पहली फिलॉसफी एक आत्मवाद, जिसमें वो कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, जगत कुछ है ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा है ही नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। बौद्ध क्या है, प्रकृति अपने स्वभाव से ही सब कुछ क्रिएट कर रही है, कोई कंट्रोलर नहीं, कोई पीछे चलाने वाला कुछ नहीं है। तीसरा चारवाक का, जितना भोग करना है करो, बस काम इच्छा को पूरा करने के लिए ही, स्त्री और पुरुष का संग करने के लिए जगत बनाया गया। चौथा ये है कि जिसको आप जगत का कारण मान लेंगे
वही जगत का कारण हो जाएगा। अब इन चार सिद्धांतों में भगवान कृष्ण कहाँ है? नहीं आए, इसीलिए आसुरी है। और इस चार फिलॉसफी में भोग कहाँ है? हर फिलॉसफी में भोग है, इसीलिए आसुरी है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सिंपल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है। वो जो तात्पर्य पढ़ के आए थे उनको समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, असत्यम। ठीक है। इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। मतलब प्रकृति अपने आप ही जगत की सृष्टि कर रही है, उसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है। जैसे मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाएगी। ये कौन सी फिलॉसफी थी? बौद्ध स्वभाव। ठीक है। और जो पहली फिलॉसफी है सब कुछ मायाजाल है, वो है एकात्मवाद। ठीक है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन ने इस संसार की रचना की है, ऐसा अपने आप है, कोई प्रयोजन नहीं है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। स्पष्ट है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। मतलब आत्मा पदार्थ कुछ नहीं है, वो केवल एक ही आत्मा है, जो पदार्थ के रूप में, जो जीवात्मा के रूप में, और जो भगवान के रूप में आया है। वो एकात्मवाद। प्रोपा जी उसको रेफरेंस दे रहे हैं। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। मतलब है एक आत्मा, अज्ञान की वजह से वो एक जगत के रूप में आया है। तो वहां सब कुछ अज्ञान का पिंड है। या जैसे हम सपने में कुछ देखें और उस प्रकार की सृष्टि हो जाना। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं आगे। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। जैसे हम सपने में कुछ देखें, वो भ्रम है केवल, जो हम देख रहे हैं वो ऐसा कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं सब कुछ है नहीं, बस एक ही चीज है, और जो दिख रहा है वो सब भ्रम है, केवल हम देख रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं। वे इसे सच मान बैठते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। मतलब केवल अज्ञान की वजह से यह सृष्टि हुई है, और वही आत्मा भौतिक जगत के रूप में है। ठीक है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। मैंने बताया था। भैया सपना सपने भोगने में क्यों लगे हुए फिर? और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, जब प्रभुपाद यहाँ पे जो एक वो बात छूट गई यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं वो सारी सृष्टि को अज्ञान का प्रदर्शन मानते हैं। मतलब आप जो लैपटॉप देख रहे हैं ये अज्ञान है, आप दरवाजा देख रहे हैं ये अज्ञान है, जो मोबाइल देख रहे हैं ये अज्ञान है, और जब अज्ञान खत्म तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे बोलते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अतएव अतएव वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। तो स्पष्ट है। ठीक है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा का अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। अब एक इंटरेस्टिंग है, अगर आप कह रहे हैं कि यह जगह झूठा है, तो इसमें हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं फिर? पापा जी ये बोलते हैं भाई अगर आप कह रहे हैं सब कुछ झूठा है, चलो माना, तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं आप? तो सपने में, ऐसे आप सपने में मैं कहूं कि आप जानते हैं कि सपने में मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया था, ऐ सपने में बनवाया था, उसकी वैल्यू क्या है? भाई वैल्यू क्या है?
मैं कहूँ अरे भाई जानते हो सपने में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनवाई है मैंने, सपने में बनवाई है तो, या संस्था बनवाते हैं तो फायदा क्या? और क्यों बनवाते हैं? क्योंकि चाहिए प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि क्यों चाहिए? मान लीजिए कोई कहे प्रसिद्धि चाहिए मुझे, तो झूठे या सपने में प्रसिद्धि लेने का फायदा क्या है? तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल खुलवाना या संस्था खुलवाना गलत है, पर ऐसे लोग जो बोलते हैं जगत मिथ्या है वो खोलें तो दिक्कत है। तो आप बोल क्यों ना जगत मिथ्या है? जब आप हॉस्पिटल खुलवा रहे, संस्था खुलवा रहे, तो क्यों बोल रहे हैं जगत मिथ्या है? ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? हम्म, हाँ, अतएव वे ज्ञान अर्जन हो गया था ना, पढ़ लेते हैं इसको, पता नहीं कहाँ थे। अतएव वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं, जो मैं बता रहा था। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। सिंपल है, देखिए। जैसे स्त्री पुरुष को पता ही नहीं चलता है कि संतान कैसे बढ़ रही है, वैसे ही कुछ पता ही नहीं है कि कोई बनाने वाला भी है। जैसे एक बार स्त्री पुरुष का संग हुआ और बच्चा घर में आ गया, बच्चा कैसे बढ़ रहा है, कैसे पोषण मिल रहा है, कुछ नहीं पता, और वो एक दिन प्रकट हो जाएगा। तो कुछ जाने हम लोग क्या हुआ, कुछ जाने नहीं, अपने आप प्रकट हो गया। ठीक, तो वैसे ही पता नहीं कोई बनाने वाला है कि नहीं, बस अपने आप आ गया है। सोचते हैं इस प्रकार से। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया है, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता। वो कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, पर ऐसा होता नहीं। ये प्रभुपाद जी ने कई बार उसको रिपीट किया है। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वदेह तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। सिंपल है, मतलब जो बताया था मैंने बिच्छू वाला एग्जाम्पल। दिख नहीं रहा है माता बिच्छू पापा बिच्छू, लेकिन वो हैं। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वही बात कि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि स्वभाव है प्रकृति का सृष्टि करना, तो अपने आप कर दे रही, कोई उसको चलाने वाला, कोई उसका बैकअप नहीं है पीछे। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप निकल जाइए प्रचार करने बेधड़ल्ले तरीके से, और गीता की बात को आप एज इट इज मानेंगे कि जो मैंने बोला सत्य है। मतलब ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था, एक भक्त ऐसे गए थे प्रीचिंग करने, तो नहीं ऐसे घूम रहे थे, तो कुछ अन्य गलत पंथ के लोग एक पुस्तक बांट रहे थे। तो उन्होंने वो देखा, पढ़ा। पढ़ा क्या मतलब, देखा क्या है क्या नहीं है। तुरंत फोन आया, प्रभु जी आप सही थे, आप सही थे। हैं, क्या सही था, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? जो प्रभु जी आप बता रहे हैं गीता में ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं, मुझे दिखे आज। उन्होंने कहा वो दिखेंगे ही, क्योंकि ऐसा है, गीता में बोला गया। तो हम लोग अभी भक्तों के संग में है, तो हमें लगता है कि पता नहीं ऐसे लोग हैं कि नहीं है, इसलिए हम लोग को लगता नहीं कि ऐसे लोग होते होंगे। लेकिन अगर आप प्रचार करने बाहर निकलेंगे तो 90% आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की फिलॉसफी से ग्रसित है, गलत फिलॉसफी से। हम लोग भक्तों के संग में तो लगता है अरे ये सब तो चीजें क्या है, तो गलत ही है, क्या क्या करना जान के, गलत हो जाएंगे क्या करना। लेकिन जब गलत को जानेंगे तभी सही को प्रूफ कर पाएंगे। ये बात समझनी होगी। ईशोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। मैं ऐसा करता हूँ, गीता के बाद ईशोपनिषद शुरू करेंगे, अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, ईशोपनिषद पढ़ाएंगे गीता के बाद। तो ईशोपनिषद में लिखा है कि अज्ञान और ज्ञान दोनों ही को जानना पड़ेगा। कोई केवल ज्ञान ले और अज्ञान के बारे में पता ना हो तो ये इनकम्प्लीट है। आपको अज्ञान और ज्ञान दोनों को लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो गलत है उसको भी जानना पड़ेगा सही को साबित करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम सीख रहे हैं यहाँ पर। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया दक्षिण प्रकृति चराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। वो इस बात को नहीं मानते क्योंकि उनको भगवान को आउट करना है। चार भाग वाले। ठीक है, दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ते नहीं, जानते नहीं। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है।
अब ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। पता नहीं कितना आप लोगों ने कैच किया होगा इस प्रभुपाद जी के लाइन को, बहुत जबरदस्त लाइन। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। क्या समझा आप इससे? जी प्रभु जी, आप बताइए क्या समझा आप इससे? अभी टाइम है 5 मिनट, कुछ व्याख्या करिए तो इसके जी हम ऊपर। तो जी जब हम पढ़ रहे थे तो ये लास्ट लाइन में मानक का मतलब क्या होता है ये हमें समझ नहीं आया। चलिए मानक। ठीक है, हटाइए। और कोई कहना चाहेगा? चलिए, आपको मानक का मतलब नहीं बताएंगे। किसी को कोई लाइन समझ में आई? प्रभु जी जैसे कि वो लोग शास्त्रों को तो मानते ही नहीं है, तो उनके लिए शास्त्र मतलब कोई भी शास्त्र हो वो एक ही जैसा हुआ, क्योंकि वो ना, मानते ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और कोई भी है? ठीक है बाबू जी, बताइए और कुछ, एक लास्ट चांस। तो जी उनका मतलब मानना ये है कि शास्त्रों में एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के समान है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो बताया क्या है, तो जहां जहां भी कहीं कुछ भी आए तो सब हो ही है। ना 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 ना, सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा प्रयास था, ऐसा कुछ तुम। देखिए, आप बाहर निकलिए प्रचार करने के लिए, गीता बांटिए, कुछ बांटिए, या कुछ भी बुक दीजिए। हाँ हाँ, स्कॉम वाले अच्छे हैं, ठीक है, स्कॉम वाले अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है, मेरे जो मैं किसी इस परंपरा से जुड़ा हुआ, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। आपने इस प्रकार की बातें सुनी है आप लोगों ने? पहले बताइए। हाँ, स्कॉम वाले अच्छे हैं, लेकिन मेरे भी अच्छे हैं, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे हैं। तो कई बार लोग ये बोलते हैं, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूं, लेकिन नहीं, मैं ही ठीक हूं, आप गलत हैं, पूरी तरह गलत हैं आप। तो असुर लोग ये कहते हैं। हाँ हाँ, गीता की बात तो कैसे रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये भी बात सही है ना, आपकी बात भी सही, मेरी बात भी सही, इक्वल। लेकिन नहीं भाई साहब, तू गलत ही है और मैं सही ही हूं। मैं सही क्यों हूं? मैं सही इसलिए नहीं कि मैं अपना मत दे रहा हूं, मैं सही इसलिए हूं कि मैं परंपरा का ज्ञान दे रहा हूं। ये नहीं मैं कहूं कृष्ण भगवान है। हाँ हाँ, कृष्ण भगवान है, लेकिन ये भी भगवान है। ना ना ना, कृष्ण ही भगवान है। ये बहुत अच्छी है पापा जी की लाइन। मतलब वो सोचते हैं कि जो परंपरा का ज्ञान है और जो सो कॉल्ड रास्कल ज्ञान है, वो एक ही तो है, वो भी अच्छा है, भी अच्छा है। ये बात, तू बिल्कुल गलत है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर कोई बोल दे, अरे हाँ इस्कॉन वाले भी अच्छे हैं लेकिन ये भी अच्छे हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत ही हो, इस्कॉन वाले ही सही है। कोई कहे कृष्ण भगवान है पर ये भी भगवान है, नो बेटा नो, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही तेरे पापा है। तेरे दो पापा नहीं है, तेरा एक ही पापा है, कृष्ण। ममे वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, मम एव, मेरे ही अंश हैं और किसी के अंश नहीं। तेरे पापा कृष्ण नहीं भाई साहब, किसी और को पापा माने बैठे हो तो गलत है। ये नहीं, ये भी पापा मेरे सही है, वो भी पापा मेरे सही है, नहीं, तो पापा नहीं, एक ही पापा है। ठीक है, तो कृष्ण ही भगवान है और उनको किसी वोट की जरूरत नहीं है। इस पे बहुत सुंदर कथा है, सुनाते प्रभु राधा गोविंद महाराज जी, कि एक बार एक राजहंस उड़ते हुए उल्लुओं के पास पहुंचा। तो उल्लुओं ने कहा, तुम कौन हो, तुम कहां से आ गए? तो राजहंस ने कहा, भाई सूर्य अस्त हो गया तो मैं आ गया। अब उल्लू बोले, ये सूर्य क्या होता है, सूर्य किस चिड़िया का नाम है? तो उल्लू को लगता था कि सब चिड़िया ही होता है। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? ये देखो भावुकता, ये देखो पागल आ गया है, सूर्य सूर्य बोला, सूर्य तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए उल्लू की खास बात क्या है, जैसे ही सूर्य उदय होगा उन्हें दिखना बंद हो जाएगा। अब क्या सूर्य ये अपेक्षा करता है कि जब उल्लू मानेंगे कि सूर्य है तब मैं आऊं?
अब मान लीजिए राजहंस उल्लू कहे दिखाओ सूर्य को, दिखाओ सूर्य को। तो भाई सूर्य तभी आएगा, सूर्य को उल्लुओं को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर कहे उल्लू अरे सूर्य नहीं होता है, तो क्या उनके नाम मानने से सूर्य नहीं होगा? सूर्य तो फिर भी रहेगा। तो कई बार, और अगर आप कहें भगवान है, भगवान कृष्ण है, अरे देखो पागल, अरे देखो मूर्ख, जबकि वो उल्लू खुद हैं। उल्लुओं को दिखता नहीं है, वैसे वो उल्लुओं को दिखता नहीं कि भगवान कृष्ण है, और राजहंस को पागल बोलते हैं, जबकि राजहंस बड़ा होता है, राजहंस चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार की बातें। वैसे रात में आएगा नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं हो सकती, सूर्य और चांद एक साथ नहीं आते कभी। ठीक है, तो क्या बात थी, हाँ कुछ आगे बस। हाँ, उसी प्रकार से कुछ ऐसे रास्कल बोलते हैं, बहुत तगड़े रास्कल है, मतलब रास्कलों की भी टोलियां हैं अपने इंडिया में तो खास करके ज्यादा है। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो भगवान है, यस भगवान है, बिल्कुल है, कृष्ण भगवान है। ओके, ऐसा करते हैं, वो लोग आंखें बंद कर लेंगे। अगर भगवान होंगे तो 3 सेकंड में मैं मर जाऊंगा, 1 2 3, देखो मैं मरा, हुआ नहीं है। अब भगवान तुझ जैसे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए आएंगे, ये बताओ भैया? भगवान एक कोरोना भेज देंगे, गायब तुम। तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को साबित करने की जरूरत नहीं है भगवान को, ये पॉइंट समझना होगा। भगवान चाहे तो बस कोरोना भेज देंगे, कोरोना भेजा ही था, आउट कर देंगे तुम, सामने आने की जरूरत नहीं भगवान को। उल्लुओं को प्रूफ करने के लिए सूर्य को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभा जी यही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग असुर होते हैं, कहते हैं हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अपना मत भी रखते हैं, लेकिन नहीं, उनका मत बिल्कुल गलत है, और हमें उन मतों को काटना पड़ेगा समाज में, तब हम सही सिद्धांतों को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं आज। चलो, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्णा।